देखो जी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो मान लो आपसे जो पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स, मान लो तीन पार्टनर्स थे ए बी सी। बच्चों सुनो मेरी बात, तीन पार्टनर्स थे, बोलो ए बी सी। इन लोगों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो क्या थी? 2:1:1। तो अब किसी भी रीजन की वजह से इन लोगों ने क्या डिसाइड करा कि भैया हमें अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर लेना चाहिए? चेंज करना चाहिए। तो इन्होंने अपने पीएसआर, बेटा इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने सोचा हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से रीजन होते हैं। तो भैया इन्होंने एक न्यू पीएसआर बना ली। क्या बना ली? एक न्यू पीएसआर बना ली। इन्होंने बोला अब हम प्रॉफिट शेयर करेंगे 1:1:1। भैया जब ये ऐसा डिसीजन लेते हैं तो किसी पार्टनर को तो गेन हो रहा होता है और किसी पार्टनर को क्या हो जाता है? सेक्रीफाइस हो जाता है। अब अगर मैं ए की बात करूं बच्चों, ए का जो ओल्ड शेयर जो था कितना था बेटा ऋषभ? कितना था बच्चे? ओल्ड शेयर कितना था? 2/4। और ए का जो नया शेयर कितना हो गया? वो कितना हो गया? 1/3। नमस्ते। बी का अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड शेयर कितना था? 1/4। नया कितना है? 1/3। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ओल्ड में से माइनस कर रहा हूँ किसको? न्यू शेयर को माइनस कर रहा हूँ, है ना। फिर सी का अगर मैं देख लेता हूँ, सी का नया शेयर कितना, मतलब पुराना शेयर कितना था? 1/4 माइनस कर दिया 1/3। सर अगर मैं इसको एक बार के लिए सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा? बेस सेम करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। बेस करने लेंगे 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। तो 4 2 3 जा 6 माइनस मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 4। कितना आ गया बच्चों? 2/12, है ना। नॉर्मल मैथ्स है तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी देखते हैं क्या होता है इससे। फिर इसको क्या कर देंगे? 3 - 4 कितना हो जाएगा? -1/12। और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा सेम, है ना। 3 - 4 12 कितना हो गया? -1/12। सर आप कहना क्या चाहते हो? आउटकम क्या निकल के आया? सर जिस पार्टनर को, इस पार्टनर को क्या हो रहा है? ओल्ड माइनस न्यू करा। अगर मैंने ओल्ड माइनस न्यू करा, इसका पुराना वाला शेयर क्या था? ज्यादा था। और नया वाला शेयर क्या है? कम है। जब भी तो आंसर क्या आया? पॉजिटिव में आया। भैया ओल्ड वाला जो शेयर जो था वो ज्यादा था किससे? न्यू वाले से। तो इसको गेन हुआ कि लॉस हुआ? बच्चों बोलो जल्दी से बताओ। ओल्ड वाला शेयर ज्यादा था किससे? न्यू वाले से। तो इसको गेन हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। बच्चों क्या हुआ? लॉस हुआ। बोले तो इसको सेक्रीफाइस हुआ। बच्चों क्या हुआ? सेक्रीफाइस। क्या हुआ बच्चों? सेक्रीफाइस। कोई दिक्कत किसी को? भैया मैंने ओल्ड में से न्यू को माइनस करा, मतलब पुराना वाला शेयर ज्यादा था, नया वाला शेयर आज की डेट में क्या हो गया? कम हो गया। तो इसको क्या हो गया बच्चों? सेक्रीफाइस हुआ। कितने का सेक्रीफाइस हुआ? 2/12 का सेक्रीफाइस हुआ। सर अब आप इसमें देखो, सर ओल्ड में से मैंने न्यू माइनस करा, ओल्ड में से न्यू को माइनस करा, आंसर कितने निकल के आया? नेगेटिव। जैसे मान लो मैंने बोला 4 - 5, पहले इसको 4 टॉफी मिल रही थी, अब कितनी टॉफी मिल रही है? 5। आंसर कितना आया? -1। तो अगर ये माइनस में आंसर आया तो इसका क्या निकल के आया? गेन निकल के आया। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी क्या निकल के आया? गेन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सर अगर मैं दोनों को गेन को प्लस कर लूं तो कितना आ रहा होगा? -2/12। और सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कितना आ रहा है भैया? 2/12। तो हमेशा ये मान के चलना जितना गेन होगा उतना ही क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। और जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही क्या होगा? गेन होगा। है ना। इतनी सी बात समझे? मेरी बात नहीं समझे? सर गेन और सेक्रीफाइस हमेशा क्या होंगे सर? इक्वल इक्वल होगा। इतनी सी बात समझे? चलो सर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो सर जब मैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करता हूं, सर जब मैं पार्टनर्स का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करता हूं, और सर अगर आंसर किस में आ जाए? पॉजिटिव में आ जाए, तो वो क्या दिखाता है सर मुझे? सेक्रीफाइस दिखाता है। ठीक है। और सर अगर ये आंसर किस में आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो ये क्या दिखाता है सर? गेन दिखाता है। सर एक बार दोबारा से बता दो। मान लो एक बार एक बंदा था राम, उसका ओल्ड शेयर था, पहले उसको 4 टॉफीज मिल रही थी, अब उसके न्यू शेयर के अंदर उसको कितनी टॉफी मिल रही है? 5। मैंने क्या करा? 4 - 5 करा, आंसर कितना आया? -1। तो भैया पहले मिल रही थी 4 टॉफी, अब कितनी मिल रही है? 5 टॉफी। नई पीएसआर में कितनी मिली? 5 टॉफी। तो भैया आंसर नेगेटिव में आया, तो ये क्या है? इसका गेन है। क्या है? गेन। या फिर इसको अपोजिट कर दो कि भैया पहले राम को 5 टॉफीज मिल रही थी, अब किसी टॉफी मिल रही है? 4। अब मैंने क्या करा? 5 - 4 करा, आंसर कितना आया? 1। किस में आया बच्चों? पॉजिटिव के अंदर आया। तो बच्चों ये इसका क्या निकल के आ गया? सेक्रीफाइस निकल के आया। क्या निकल के आया बच्चों? सेक्रीफाइस निकल के आया। तो बच्चों इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालनी है। तो न्यू प्रॉफिट शेयर में से न्यू, ओल्ड शेयर में से ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से किसको माइनस करते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयर। समझ गए? मेरी बात नहीं समझे? बोलो यस सर। लिख लिया आपने इसको? जल्दी से लिख लो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कैसे निकालोगे भैया? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर।
आंसर अगर पॉजिटिव में आया तो भैया सेक्रीफाइस है, नेगेटिव में आया तो गेन है बच्चों। उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला जो मैंने सॉल्व जो करवाया उस वाले क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो आपने। और फिर क्या लिख सकते हो कि सर जो गेन जो होता है हमेशा वो इज इक्वल्स टू किसके होता है सर, सेक्रीफाइस के होता है। आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज व्हाट, ये वाली डेफिनेशन हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ी थी। क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। भैया आज की डेट में कौन ये वाली डेफिनेशन मेरे को समझाने वाला है, ये डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ रखी है। तेज सी बेटा, इसका मतलब क्या होता है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब एक बंदा सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कर रहा है, प्राची इसको और कैसे बोलोगे, वो सबके बिहाफ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। कोई ऐसे पार्टनर होते हैं स्लीपिंग पार्टनर, जो कि भैया आगे हम आपने पढ़ा था क्लास 11th के अंदर है ना, स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, जिनका काम क्या था, रेगुलर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते थे। पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। तो आप जो पार्टनरशिप डीड जो बनाते हैं वो क्या बताती है, पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप, कि भैया कल को प्रॉफिट हुआ लॉसेस हुआ वो कैसे आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे among the partners, whereas there is a change in relationship of partners in terms of agreement। आगे चल के हो सकता है उनके एग्रीमेंट में क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए। इट रिजल्ट्स इन, बच्चों ध्यान से वर्ड के ऊपर फोकस करना, कल को अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कोई चेंजेस आ गया, एग्रीमेंट के अंदर कोई चेंज आ गया बच्चों, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्या बोलते हैं उसको, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। टू स्टेट, रीस्टेट एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब एक तरीके से दोबारा से नई फर्म क्या हो रही है, डिजाइन हो रही है, क्योंकि हमारा पुराना एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, और हमने क्या बना दिया, एक नया एग्रीमेंट बना दिया। दैट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, दोबारा से फर्म कॉन्स्टिट्यूट हुई, दोबारा से फर्म बनी। एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाता है उज्जवल, खत्म हो जाता है। एंड न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स, आपको देखना बनकर स्क्रीन के ऊपर देख, इनटू एग्जिस्टेंस हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज। तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट भैया गेम के अंदर आ गया, और क्या लिखा हुआ है, फर्म आपकी क्या रहती रहेगी, कंटिन्यू रहती रहेगी। अब फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन अकरेंस ऑफ एनी ऑफ द इवेंट बिलो। अब इसको देखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब माना जाता है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पार्टनर्स ने क्या करा, अपनी पीएसआर के अंदर चेंज करा, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। दूसरा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आया, अब नया पार्टनर आपके प्रॉफिट्स में से क्या लेगा, शेयर लेगा, तो बाकी के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो थे उनके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो पीएसआर के अंदर फिर से क्या आ जाता है, चेंज। दोबारा से तुम्हें वासिली में कार से बाहर भेज दूंगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और पार्टनर्स। भैया पार्टनर्स का क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया, एक पार्टनर छोड़ के चला गया। कितने बच्चे होते हैं ऐसे सुबह उठ के और आके बैठ गए क्लास के अंदर है, भैया थोड़ा एक्टिव रहा करो, अभी तो क्लास चालू हुई है बस। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और पार्टनर्स, ठीक है, तो पार्टनर्स की रिटायरमेंट हो गई। अब भैया जो प्रॉफिट था, मान लो 3 पार्टनर से एक पार्टनर चला गया, तो अब वो प्रॉफिट कितने पार्टनर्स में बटेगा, 2 पार्टनर्स में बटेगा। तो दोबारा से पीएसआर के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, चेंज आ जाता है। या फिर किसी पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई, या फिर अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। मान लो 2 पार्टनरशिप फर्म, अमेलगमेशन का मतलब होता है उन्होंने हाथ मिला दिया, इसकी एक पार्टनरशिप फर्म थी, मेरी एक पार्टनरशिप फर्म थी, हमने आपस में दोनों के साथ क्या कर लिया, हाथ मिला लिया, भैया 2 फर्म आपस में जुड़ गई। अब 2 फर्म जुड़ गई, मान लो इसकी फर्म में 2 पार्टनर्स थे, मेरी फर्म में 2 पार्टनर्स, टोटल कितने पार्टनर्स हो गए, 4। कुछ प्रॉफिट इसका, कुछ प्रॉफिट मेरा, अब हम चारों जने मिलकर आपस में प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसको भी क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, वो पॉइंट्स बताएगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको इसको देखना है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म विल लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर्स। ठीक है, आगे, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना, लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपके पीएसआर में चेंज आया है तो आपकी पार्टनरशिप क्या हो गई, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, खत्म हो गई, पुरानी वाली क्या हो गई, खत्म हो गई। एंड नॉट द फर्म, फर्म नहीं खत्म हुई। एक वर्ड होता है, हम एक लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसके अंदर क्या है, कंपनी अपने कामकाज क्या कर रही है, बंद कर रही है। लेकिन यहाँ पर जब आप पीएसआर के अंदर चेंज करते हो, उसका मतलब क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट फर्म। फर्म बंद नहीं हो रही,
आपकी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है पुराने वाला वो खत्म हो रहा है, अब नया एग्रीमेंट काम आएगा बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। इतनी सी बात समझ गए? यस, चलो आगे चलते हैं सर। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई यहाँ पर, सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर निकालना सिखाया, ओल्ड माइनस न्यू शेयर हमने करा। अगर बच्चों आंसर किस में आया, पॉजिटिव में आया, तो ये क्या है, सेक्रीफाइस। और अगर आंसर नेगेटिव में आया तो इसको क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। ये मैंने आपको क्लास की शुरुआत में आंसर के साथ सिखा दिया सर। ठीक है, आगे चलते हैं सर। तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बना, सेक्रीफाइस का प्रॉफिट शेयर क्या बना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। और आपको पता चल गया आंसर अगर पॉजिटिव में आया तो वो क्या दिखा रहा है सर, सेक्रीफाइस दिखा रहा है, और अगर नेगेटिव में आया तो वो क्या दिखाएगा, गेन। बच्चों एक और आपका फॉर्मूला है जिसको क्या बोलते हैं, गेन्ड प्रॉफिट शेयर। अब ये फॉर्मूला क्या होगा, उल्टा। सेक्रीफाइस में क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। भैया जब भी मैं सेक्रीफाइस करूंगा तो मेरा पुराना शेयर क्या था, ज्यादा था, और नया शेयर क्या था, कम था। ध्यान से समझना, जब भी मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, कि मान लो एक नया पार्टनर आया तो मुझे क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस। तो मतलब मुझे पहले ज्यादा प्रॉफिट शेयर मिल रहा था, अब कम मिल रहा है। तो मैंने बड़े वाले नंबर में से किसको माइनस करा, छोटे वाले नंबर को माइनस करा, क्योंकि ओल्ड शेयर ज्यादा था किसमें से, न्यू में से। अब ध्यान से सोचना, मान लो किसी नए पार्टनर के आने की वजह से मुझे क्या हो गया, गेन हो गया। तो मेरा अब जो नया वाला शेयर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो ओल्ड वाला शेयर था वो क्या होगा, कम हुआ, क्योंकि मेरे को क्या हो गया, गेन हो गया। तो जब मैं गेनिंग प्रॉफिट शेयर का फॉर्मूला निकालूंगा तो मैं बड़े में से अगर छोटे को माइनस करूंगा तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अब बच्चों अगर इसमें आंसर पॉजिटिव आया तो गेन है सर, इसमें पॉजिटिव आया तो क्या है, गेन है सर, और अगर इसमें नेगेटिव आया तो क्या है सर, सेक्रीफाइस। रिवर्स हो जाएगा ना बच्चों, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सिंपल सी बात, किसी को दिक्कत है इसमें? सर गेन्ड प्रॉफिट शेयर के अंदर फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू में से ओल्ड को माइनस करोगे, पॉजिटिव आया तो क्या निकल के आएगा, गेन। और भैया इसमें माइनस करा, अगर नेगेटिव निकल के आया तो क्या होगा, सेक्रीफाइस। तो जैसे देख लो ना, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो क्या था, 5, पुराना क्या था, 4। आंसर कितना आया, 1। तो आंसर पॉजिटिव में आया तो आपको क्या हुआ, गेन, क्योंकि पहले आपको 4 टॉफी मिल रही थी, अब कितनी मिली, 5। या फिर अगर मैं इसको बोल दूं, नई टॉफी कितनी मिली, 4, पुरानी कितनी टॉफियां मिल रही थी, 5। आंसर कितना आया, -1। तो बच्चों अब आपको क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है, यस, समझ गए मेरी बात? ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात। अब आप सीधा हमारे क्वेश्चंस करवा दो। चलो अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से पहले मेरी बात को सुनना, क्वेश्चंस को मत देखना। ठीक है, जैक एंड बारबोसा, ये कौन सा नाम हो गया, बारबोसा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। यार हमारे इंडियंस की बुक में भी बाहर वाले लोगों के नाम डालते हैं, यहाँ पे टोनी डाल देते हैं, यहाँ पे टोना डाल देते हैं, कुछ तो करते। तो यहाँ पर भैया जैक है और बारबोसा है, 2:1 का नाम है, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इट वाज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो भैया ओल्ड शेयर कितना था, 2:1। न्यू शेयर कितना है, 1:1। क्या कह रहे हैं, क्या निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, और क्या बोल रहा है, क्या निकालो, गेनिंग रेशो निकालो तो सही। सेक्रीफाइसिंग के लिए क्या करोगे, ओल्ड माइनस न्यू शेयर करोगे दोनों का, और गेनिंग रेशो के अंदर क्या करोगे, न्यू माइनस ओल्ड दोनों के साथ। तो भैया सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए क्या करोगे, देखो ओल्ड माइनस न्यू। जैक भैया को पहले कितने प्रॉफिट मिल रहा था, 2/3, है ना, 2/3 था ना जैक भैया का। फिर नया शेयर कितना था जैक का, 1/2। सर आपने कैलकुलेट करा, आंसर किस में आया, पॉजिटिव में। और जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हो सेक्रीफाइस वाला, ओल्ड माइनस न्यू, और आंसर किस में आ जाए, पॉजिटिव, तो क्या दिखाते हैं बच्चों आपको, सैक्रिफाइस। और बारबोसा भैया को कितना मिल रहा था भैया, देखो ध्यान से, बारबोसा जो था वो 1/3 में से माइनस कर दिया था 1/2। ठीक है जी, बेटा सही है। तो बच्चों सेक्रीफाइस कितना निकल के आया बच्चों, 1/6, और गेन भी कितना निकल के आया, 1/6। गेन किस में निकल के आया, नेगेटिव। कोई दिक्कत किसी को इस वाले क्वेश्चन में, इजी है ना भाई। अभिषेक लिख के देखा, हाँ जी, ठीक है, चलो नॉर्मल था, सिर्फ माइनस प्लस का गेम है बस, अकाउंट तो है ही नहीं इसके अंदर। आगे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला वही वाला जैसा क्वेश्चन आ गया, ललित मुकुल चेतन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कैसे, इक्वली। तो भैया ललित था मुकुल था चेतन था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1:1। इट वॉज डिसाइडेड इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर। तो भैया फ्यूचर में चेतन आएगा और कितना शेयर मिलेगा, 1/5 शेयर मिलेगा इन प्रॉफिट्स। सबसे पहले क्या बोल रहा है, कैलकुलेट
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये मैंने आपको सिखाया था किसके अंदर, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में सिखाया था। देखो ध्यान से दोबारा से कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से सुन लेना। ललित था, एम था, सी था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 1:1:1। चेतन आ रहा है, कितना शेयर लेगा, 1/5। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर कितना मान लिया मैंने कंपनी का, 1। टोटल शेयर कितना है कंपनी के पास, 1 है। 1 में से अगर मैं चेतन का शेयर माइनस कर दूं नए वाले पार्टनर का 1/5, तो कितना बच जाएगा, 4/5। तो चेतन का शेयर चला गया, अब किसका शेयर बचा सर, इन तीनों का बचा, एल का बचा, एम का बचा, सी का बचा। अब ये तीनों जने शेयर पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अटैक करेंगे कैसे, अटैक करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। एल भैया क्या बोलेंगे, 4/5 का मुझे कितना चाहिए, 1/3। एम भैया क्या बोलेंगे, 4/5 का कितना चाहिए, 1/3। और सी भैया क्या बोलेंगे, 4/5 का कितना चाहिए, 1/3। तो इसको सॉल्व करोगे, 4 1 जा 4, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 3 5 जा 15। और बच्चों नया पार्टनर जो आया था चेतन, उसका शेयर कितना था, 1/5। बच्चों आपको पता है ना गाना कौन सा आया था, बच्चों गाना, बेबी को बेस पसंद है। बच्चों बेस क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम। बच्चों बेस हमेशा क्या करना है आपको, सेम टू सेम। बच्चे गलती कर देते तुम लोग, तो बेस सेम करने के लिए 5 को किस पे लेकर जाना पड़ेगा, 15। तो ये कितना हो जाएगा, 3/15। न्यू पीएसआर किसकी निकल के आई, एल एम सी, और नया एक और सी भी आया, 4:4:4:3। ये क्या हो गई, न्यू पीएसआर। तो देखो दोबारा से, नया शेयर, टोटल शेयर कितना था, 1। 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, तो ये क्या बच गया, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर अब किसके लिए, एल के लिए, एम के लिए और सी के लिए। उन तीनों ने अटैक करा किस रेशो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अटैक कर दिया। और बच्चों सी वाला जो नया पार्टनर था उसका बेस सेम करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी निकाली, 4:4:4:3। नया शेयर भी आपके पास आ गया, ओल्ड शेयर भी आपके पास है। तो अब आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आप निकालो किसको सेक्रीफाइस हुआ और किसको क्या हुआ, गेन हुआ। तो ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। तो नया शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये दो पार्टनर्स का कितना है, 2:2:1। देखो ना इन दो पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स का तो कितना होगा, अगर मैं इन तीनों का ले लूं क्या होगा इसको, ये क्या हो गया, ओह सॉरी, मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको एडमिशन का नया पार्टनर का सोर्स कर दिया है। रुको बच्चों, ललित था, मुकुल था, चेतन और पार्टनर शेयरिंग, इट वाज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। मैंने गलत कर दिया। तो ये तीन ही तो पार्टनर से, ललित था, मुकुल था और चेतन था, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 1:1:1 था। फ्यूचर में हमने क्या बोला, भैया चेतन को कितना शेयर, अभी चेतन का कितना शेयर है, 1/3। चेतन ने क्या बोला, मुझे कितना चाहिए, 1/5। ठीक है, मैंने सोचा कि तीन पार्टनर से चौथा पार्टनर भी आ गया, तो मैंने एडमिशन का कर दिया उसका। तो ये तीन पार्टनर्स ही थे। अब चेतन को कितना चाहिए, 1/5। तो वही दोबारा से लेट टोटल शेयर कितना, 1। टोटल शेयर में से चेतन का शेयर चला गया, चेतन को कितना शेयर चाहिए, 1/5। तो अब रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, 4/5। ये 4/5 किसका है, एल का है और एम का है। तो भैया एल को कितना मिलेगा, 4/5 का 1/2। और एम को कितना मिलेगा, 4/5 का 1/2। कितना हो गया, 4 2 5 10। ये कितना हो गया, 4 2 5 10। और चेतन का कितना शेयर है, 1/5 इंटू 2 तो 2/10 कितना आ गया, 4:4:2। कितना हो गया, 2:2:1। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख, प्रीत और प्रणव, ध्यान से देखो बच्चों। मैंने क्या बोला, कंपनी का टोटल शेयर कितना ले लिया, 1। चेतन क्या बोल रहा है, मुझे कितना शेयर चाहिए, 1/5। चेतन को कितना शेयर चाहिए था, 1/5। अगर कंपनी का टोटल शेयर 1 है, उसमें से मैंने चेतन का शेयर माइनस कर दिया 1/5, कितना शेयर बच गया, 4/5। अब ये 4/5 किसका है, एल और एम का है। किस रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि क्या है, 1:1। तो 4/5 का आधा कौन लेगा, एल। 4/5 का आधा कौन लेगा, एम। बस उसको सॉल्व कर लिया, आपके पास क्या आ गया, न्यू पीएसआर आ गया। ठीक है, यस। अब न्यू पीएसआर आ गया, तो अब क्या करोगे, ओल्ड माइनस न्यू कर लोगे, करके दिखाओ जल्दी से ललित का। ओल्ड शेयर कितना था ललित का, 1/3। न्यू शेयर कितना आ गया, 2/5। और ऐसे मुकुल का पहले कितना था, 1/3। अब कितना हो गया, 2/5। इसका पुराना कितना था, 1/3। नया कितना हो गया, 1/2।
5 हो गया सर। अब इसको आप देखोगे 3 5 15, 5 माइनस 6, ये कितना है 3 5 15, 5 माइनस 6, और ये 3 5 15, 5 माइनस 3, ये देखोगे -1/15, -1/15, और ये कितना हो गया 2/15। तो बच्चों इक्वल हो गया, जितना गेन उतना सेक्रीफाइस। बुक्स को बंद कर दो बच्चों, बुक्स को बंद कर दो, आज की डेट में आज हमें कोई बुक्स का काम नहीं, बुक्स को बंद कर दो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन फिर तुम लोग करके दिखाओगे, न्यू शेयर निकालना आना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा ये वाला, इजी है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पे चले, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन तो आने नहीं वाला, कोई फायदा नहीं है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं सर, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन करवाओ सर, ये क्या पढ़ा रहे हो, सुबह सुबह बुला भी लिया, मजाक करवा रहे हो आप तो। देखो बच्चों, अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर में क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्या हो गया अपना सर, डन डना डन। एक्स वाई जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, आराम आराम से, एक्स वाला भाई था, एक्स था, वाई था, जेड था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 5:3:2। सर 5:3:2 का मतलब सर टोटल हमारे पास कितनी टॉफियां हैं, कितनी है 5 + 3 + 2, कितनी टॉफियां हैं 10। 10 में से 5/10 किसका, एक्स का, 5 टॉफियां 10 में से इसको, 3 टॉफी 10 में से इसको, और 2 टॉफी 10 में से इसको, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, लिख सकते हो सर आप। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ध्यान से देखना, एज पर द न्यू एग्रीमेंट Z takes 1/5 शेयर, आगे नहीं बढ़ना मेरे से, मेरे साथ साथ पढ़ना, Z takes 1/5 शेयर फ्रॉम X। नए एग्रीमेंट के हिसाब से Z ने 1/5 शेयर किससे ले लिया, X से ले लिया। तो X का भैया पुराना शेयर कितना था 5/10, Z ने कितना ले लिया 1/5, Y से कुछ लिया नहीं, तो सर Y के शेयर को तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और Z का शेयर कितना था 2/10, और उसने कितना खा लिया X का, तो इसके वो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, बस इसको सॉल्व कर लो, यूपीएसआर आ जाएगी। 10 5 - 2, ये तो 3/10 ही होएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 2 + 2 है ना, तो ये 3/10, ये भी 3/10, और ये 4/10 है ना, 4/10, तो कितना आ गया यूपीएसआर, यूपीएसआर आ गई बच्चों 3:3:4। अब बताओ, Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X, तो X में से माइनस कर दिया, Z के शेयर में प्लस कर दिया, और आपके पास क्या आ गई बच्चों, न्यू पीएसआर आ गई। अब जब आपके पास न्यू पीएसआर भी है, ओल्ड पीएसआर भी है, तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस और गेन तो आप खुद ही निकाल लो, उसमें मेरा कोई रोल है, उसमें मैं कुछ नहीं सिखा रहा आपको, माइनस करना तो आपको आता ही है। क्यों जरूरत है, उसमें क्या है, ये सीधा किस में से लिया, एक्स में से, समझ रहे मेरी बात, इसमें जरूरत ही नहीं है। उसमें क्या होता है कि भैया जेड का जो शेयर है, जेड अपना शेयर चाहता है 1/5, तो मैंने क्या कर देता हूँ 1 में से माइनस कर देता हूँ। अब जेड ने क्या बोला कि मैं सिर्फ किससे ले रहा हूँ, एक्स से ले रहा हूँ, तो मैंने एक्स में से माइनस कर दिया, उसमें प्लस कर दिया। ठीक है, अभी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लगेंगी अलग अलग, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देख लो। हाँ जी, क्या कर सकते हैं, जेड वाला कैंसिल किससे काटेगा, बोल पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, 2 से काट दो, अब बेस तो अलग अलग हो जाएगा फिर। सर कैंसिल कर दो सर, आप इसको काट दो सर, 2 से 5 से, अबे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, फिर तू किस पे ले आया 5, और मैंने तेरे को क्या बोला रेशो में लिखने के लिए बच्चों, बेस क्या होना चाहिए सेम। अब आपने इसको काट दिया, इसको 2/5 अगर आप लिख दोगे, फिर ऐसे लिखोगे 3:3:2। अबे बेटा जब भी लिख सकते हैं रेशो में, जब बेस क्या होएगा सेम टू सेम। पहला वाला क्वेश्चन सिंपल था, न्यू शेयर आ गया, ओल्ड शेयर है, माइनस कर लोगे ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है सर, आप लोग ये निकाल लो। अब देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट, एज पर द न्यू एग्रीमेंट Z takes 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। सर समझते हैं बच्चों, समझते हैं, देखो बच्चों समझते हैं सर, सर समझाओ सर, X था, Y था, Z था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी 5:3:2। Z क्या बोल रहा है, सर मैं 1/5 शेयर लूंगा, किससे लूंगा, X से लूंगा, Y से लूंगा, कैसे लूंगा इक्वली, मतलब अपने शेयर का 50% मैं X से लूंगा और 50% किससे लूंगा Y से।
तो z का शेयर कितना था 1/5, उसका आधा 1/2 कितना हो जाएगा 1/10। ये 1/10 किससे लेगा x से, और अपने शेयर का आधा फिर दोबारा से 1/5 का आधा कितना हो जाएगा 1/10, ये किससे लिया y से। अब बच्चों x का शेयर कितना था 5/10, उसमें से कितना गया 1/10। y का शेयर कितना था 3/10, उसमें से कितना गया बच्चों 1/10। और z के पास कितना शेयर था 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10। कर लो इसको सॉल्व, आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया 4/10, ये कितना आ गया 2/10, और ये इसको 10 बेस ले लोगे तो 2 + 1 कितना आ गया 4/10। तो ये हो गया PSR 4:2:4, मतलब 2:1:2। ये क्या आ गई आपकी न्यू PSR। समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जेड ने बोला कि मैं अपने शेयर का 1/5 इक्वली लूंगा, किससे एक्स से और वाई से। तो मैंने पहले उसके शेयर को इक्वल कर दिया, आधा आधे में बांट दिया। आधा कितना हो गया 1/10 और आधा कितना हो गया 1/10। आधा किससे ले लिया एक्स से ले लिया, आधा किससे ले लिया वाई से ले लिया। अब लिया है तो इन दोनों का शेयर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। क्यों प्रणव, सही है ना। नॉर्मल मैथ्स, मैथ्स की भी एकदम 5th 6th क्लास की मैथ्स, कि भैया किसी से कुछ ले रहे हैं तो क्या हो रहा होगा माइनस, और जो ले रहा है उसके में शेयर में क्या कर दोगे प्लस। लिख लो मेरे साथ, कर लो इसको सॉल्व जल्दी से। चले हटा दो, हटा रहा हूँ बच्चे। चलो इससे पहले कि हम आगे चले एक क्वेश्चन मेरा भी कर लो। X, Y, Z are three partners sharing profits in the ratio of 1:1:1. Z takes 1/5 of his share from X and Y in a ratio of 3:2. Z takes 1/5 of his share from X and Y in a ratio of 3:2. चलो देखता हूँ कौन सा बच्चा सॉल्व कर रहा है। देखो जी मैं बताता हूँ, जिनका नहीं हुआ था समझो। भैया जेड का शेयर कितना था 1/5 था। जेड का शेयर कितना था 1/5। वो लेने वाला था, किससे लेने वाला था सर एक्स और वाई से लेने वाला था, किस रेशो में 3:2। तो एक्स से वो क्या लेता 1/5 का 3/5, और y से कितना लेता अपने शेयर का 2/5। तो 3 5 5 25, 2 5 5 25। तो x का जो शेयर था वो कितना था 1/3, उसमें से माइनस कितना हुआ 3/25। y का शेयर कितना था 1/3, उसमें माइनस करा 2/25। और जो z का जो शेयर जो था वो था 1/3, उसमें प्लस करा 3/25 प्लस 2/25। ऐसे करके आप क्या निकाल लेते न्यू PSR। सही सोच लिया था प्राची, बोला प्रीत सही सोचा था बेटा। हाँ भाई प्रणव है आंसर गलत है। वैष्णवी सही सोचा था, सोच यही थी। समझ गए कैलकुलेशन, समझ गए किसी को दिक्कत अभी कैलकुलेशन में बोलो चले, बाकी तो आगे का अपना सॉल्व कर लेना। समझ गए कोई दिक्कत अभिषित, चलो ठीक है समझ गए तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एज पर द न्यू एग्रीमेंट, ध्यान से समझना बच्चों, एज पर द न्यू एग्रीमेंट XYZ डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स लॉसेस इक्वली। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। न्यू PSR क्या है 1:1:1। पुरानी कितनी थी 5:3:2। तो आप सिर्फ क्या निकाल लोगे सेक्रीफाइस और गेन निकाल लोगे ओल्ड माइनस न्यू करके। तो ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन है मजेदार। बच्चों ध्यान से अब मेरी बात सुनना। मान लो बच्चों आप लोगों की पॉकेट में पड़े हैं पैसे। क्या पड़े हैं बच्चों पैसे। हर एक बच्चे की क्लास में कितने पैसे पड़े हुए 500 रुपए। मैंने बच्चों से बोला बेटा एवरीवन गिव मी 50 रुपीज फ्रॉम योर पॉकेट, गिव मी 50 रुपीज फ्रॉम योर पॉकेट। आप कितने पैसे मेरे को पकड़ाओगे 50 रुपए पकड़ाओगे। बैलेंस अमाउंट कितना बच जाएगा 450। आपने क्या करा जब मैंने फ्रॉम वर्ड यूज करा तो आपने क्या करा 500 में से माइनस करा 50, और आपने कितने पैसे दे दिए मेरे को, मतलब कितने पैसे बच गए तुम्हारे पास 450। अब ध्यान से मेरा क्वेश्चन समझना, इंग्लिश है बच्चों, अकाउंट है इंग्लिश।
गिव मी 10% ऑफ द मनी केप्ट इन योर पॉकेट। ऑफ, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज करा मैंने, ऑफ। गिव मी 10% ऑफ मनी केप्ट इन योर पॉकेट, तो फिर दोबारा 550। वाह भाई वाह। 550 रुपये हो जाएंगे तेरे जेब में। बेटा ये लक्ष्मी चिट फंड है क्या तेरी जेब में, 21 दिन में पैसा डबल है बेटा। हाँ जी, अगर मैंने बोला गिव मी 10%, या फिर इसको मैं बोल देता हूँ मान लो 20% ऑफ द मनी केप्ट इन योर पॉकेट, तो आप पहले क्या निकालोगे, 20% निकालोगे। तो आप पहले क्या करोगे, 500 का 20% निकालोगे, कितने पैसे हो जाएंगे दोस्तों, 100 रुपए। अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे दोबारा। अब 500 रुपए में से क्या करोगे, माइनस करोगे 100, और अब बैलेंस कितना बच गया, 400। बच्चों यही चीज मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा, फिर तुम क्या हो जाओगे, कंफ्यूज। जब मैंने फ्रॉम बोला तो सिर्फ आपने क्या करा, माइनस कर। जब मैंने ऑफ का गेम खेला तो पहले आपने निकाला कि सर ये ऑफ मतलब कितना, 20% ऑफ मतलब कितना, तो कितना आया 100। तो पहले आपने 100 निकाला, फिर दोबारा से क्या करा, उसको माइनस करा, और फिर क्या निकल के आया, बैलेंस आउट। अब देखो ध्यान से, अब यही चीज को किस में लगाएंगे, क्वेश्चन में लगाएंगे। चलो क्वेश्चन में लगा दो सर, लगा दो सर, लगा दो जल्दी से आप। देखो, एज पर द न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स। पहले 1/5 ऑफ किसका निकालना है, एक्स का। तो एक्स का शेयर कितना था, ध्यान से, एक्स का शेयर कितना, पहले सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो, लिखोगे नहीं। फिफ्थ एक्स का शेयर कितना था, 5/10। उसका क्या निकालोगे पहले, 1/5, और क्या लगा हुआ है वर्ड ऑफ, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो 1 बाय, तो इसको थोड़ा सा स्पेस में बना लूं, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5/10 का 1/5 कितना आ जाएगा बच्चों, 5/50। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 1/10। तो x से कितना ले लिया, 1/10। x के पास अब बच कितना जाएगा, माइनस करोगे ना, तो 5/10 में से उसने कितना दे दिया, 1/10। तो x का कितना बच गया, 4/10। सर ऐसी किसके साथ खेलेंगे, y के साथ। क्या बोल रहा है, 1/6 शेयर ऑफ y। तो पहले ऑफ के लिए क्या करोगे, y के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे, ये पता लगाने के लिए कि y से लिया कितना। जैसे मैंने क्या बोला था, गिव मी 20% ऑफ द मनी केप्ट इन योर पॉकेट, पहले तुम 500 रुपए का क्या निकालोगे, 20%। तो ऐसे आप पहले y का क्या निकालोगे, 1/6। तो भैया y वाले भैया कितना शेयर था इसका, 3/10। इसका पहले क्या निकाला, 1/6, तो 3/60 हो गया, और इसको क्या बोल सकते हैं, 1/20 बोल सकते हैं। अब कितना रह गया y के पास, तो माइनस कर दो। तो y के पास 3/10 था, उसमें से 1/20 माइनस कर दिया, तो भैया बेस कितना मान लेते हैं, 20। अभी बेस सबका सेम कर देंगे, अभी इसका 4/10 था, तो ये 6 - 1 कितना आ गया, 5/20। और अपने z वाले भैया जो है उनके पास कितना था सर, 2/10 तो था ही, फिर उसने 1/10 किससे ले लिया, x से। y से कितना ले लिया, 1/20। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेस क्या ले लिया हमने, 20। तो इसको क्या कर दिया, 4 + 2 + 1, तो 4 + 6 7/20। तो अब देखो x का शेयर कितना आ रहा था, 4/10 था, है ना। इसको 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/20। तो अब x का शेयर कितना हो गया, 8/20। y का शेयर तो 20 में ही आ रहा था, कितना, 5/20। और z का शेयर तो कितना ही आ रहा था, 7/20। तो कितना हो गया, 8:5:7। ये क्या हो गई आपकी न्यू पीएसआर। तो पहले ऑफ के लिए क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं कि कितना देना है, फिर जब दे दोगे तो उसके शेयर में से क्या कर दोगे, माइनस। चलो अब आप खुद पूरा इसको सॉल्व करो, चलो जल्दी से सॉल्व करो, ये रहा क्वेश्चन, मेरा मत देखो, सॉल्व करो अपने आप खुद से, केस नंबर 4। सर आपने एग्जाम्पल तो अच्छा लेकर समझाया, लेकिन जरूरी आपको हमारी पॉकेट से ही लेना था, आप ये भी तो बोल सकते थे, मान लो मेरी पॉकेट में 500 है, आई एम गिविंग यू 50% फ्रॉम माई पॉकेट है। चलो एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ, X, Y, Z are partner sharing profit sharing ratio 2:2:1। ठीक है, Z takes 1/6 of X share and Z takes 1/5
share from x and y in ratio of, एक ही क्वेश्चन है, in ratio of 1:1. चलो नहीं एक ही क्वेश्चन दोस्तों, एक ही क्वेश्चन और एक और ले लिया। Z takes 1/6 of x share and Z takes 1/5 share from x and y in ratio of 1:1. बच्चों अगर हम इसके अंदर देखें तो मैंने आपको ऑफ भी दे दिया था और क्या दे दिया था, फ्रॉम भी दे दिया था। तो अगर मैं देखूं Z ने पहले 1/6 ऑफ x का शेयर लिया है, ध्यान से देखो सारे बच्चे स्क्रीन पे। यस बच्चों, जो आपको करना था वो आपने कर लिया, नाउ चेक करो। तो x का शेयर कितना था 2/5, उसका कितना लिया 1/6, तो कितना हो गया 2/30। तो x के शेयर में से अगर मैं देखूं 2/5 था, उसमें से 2/30 क्या हो गया, माइनस हो गया। और एक जगह अगर z का शेयर है तो z का शेयर कितना था 1/5, उसमें जाके 2/30 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। ऐसा हुआ। दूसरा सर आपने एक और गेम खेली हमारे साथ, z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम x एंड y। तो भैया 1/5 का आधा आधा मतलब 1/10 और 1/10। तो x में से कितना माइनस कर दिया 1/10। भैया 1/5 का 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1:1 था ना, कितना 1/10। और ऐसे ही अगर y में से अगर आप देखोगे तो y का शेयर कितना है 2/5, 2/5 में से माइनस कितना कर दिया 1/10। और ये 1/10 किस में ऐड कर दिया, z में ऐड कर दिया। तो सर जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपका बेस कितना आया 30, 5 6 जा कितना होता है 30, 2 6 जा कितना होता है 12, -2 इंटू 3 इंटू 3 -3, कितना हो गया 5 माइनस करते कितना आता है 7/30। और यहाँ पर कितना ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे भी 30 ले लेते हैं। तो 5 6 जा 12 -3, तो कितना हो जाएगा 9/30। और बच्चों ऐसे ही z के साथ भी कितना ले लेते हैं 30 ले लेते हैं 30। तो ये कितना आ जाएगा 6 + 2 + 3 + 3, कितना आ जाएगा 6 7 8, 8 + 6 14/30। तो 7:9:14, यही आंसर आ रहा है सबका, 7:9:14 यही आया। चलो जिस जिसका आ गया मतलब आपका चैप्टर क्या हो गया बच्चों, पीएसआर के अंदर तो आपने क्या कर ली, एक महारती हासिल कर ली। ठीक है, महारत हासिल कर ली। किसको वन, हाँ कोई बात नहीं, बात तो एक ही होगी। लेकिन फिर आगे चल के तेरा आंसर तो फिर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, जब तू बेस को सेम करेगा तो। आगे था सारे बच्चे देख लो ध्यान से, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो। दिस वाज अ क्वेश्चन जो कि अच्छा है। बस अकाउंट्स तो है ही नहीं बच्चों, डेबिट क्रेडिट तो है ही नहीं इसमें। सिर्फ नॉर्मल क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिवाइड तो है ही नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बस। आशीष हो गया था बेटा तेरा मेरे से पहले, बेटा देख के चलो हटा दो फिर, कर लिया सबने, हटा दो सर हटा दो। चलो सर आगे चलते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आप आपको इजी लगेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, राजू राजीव राजेश आर पार्टनर्स, बुक मत खोलना ठीक है, खुद से सॉल्व करना। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन स्पेसिफाइड रेशियो, with effect from 1st April they decided to share the profits and losses in the ratio of 9:5:6। to arrive at the new ratio Rajesh acquired, new ratio पे निकालने के लिए राजेश ने क्या करा, acquired 1/10 share equally from राजू एंड राजीव। तो इनका ओल्ड पीएसआर क्या था 9:5:6। नए रेशो पे आने के लिए सर राजेश ने 1/10 शेयर इक्वली ले लिया, कैसे, राजू से और राजीव से। बच्चों 1/10 का इक्वली मतलब आधा आधा, 1/10 का क्या कर दोगे आधा, कितना आ जाएगा 1/20। 1/20 किसमें से माइनस कर दोगे, राजू में से। और 1/20 किसके शेयर में से माइनस कर दोगे, राजीव में से। और आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, न्यू पीएसआर आ जाएगी ना। ये तो कर ही लोगे कि सर आप करवाओ। सर राजू का पुराना शेयर कितना था 9 बाय कितना था 20, उसमें से माइनस कितना हो गया 1/20, है ना। और ऐसे ही राजीव के शेयर में से कितना था 5/20, उसमें से माइनस कितना हो गया 1/20। और राजेश का जो शेयर था, राजेश 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 का 6/20 तो था, प्लस कर दोगे 1/20 और प्लस कर दोगे 1/20। 1/20 नहीं भी प्लस करना तो सीधा 1/10 प्लस कर दो, बात तो एक ही है।
845। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। यस सर, तो ये यहाँ तक की बात हमारी क्या होगी सर, खत्म हो गई। पीएसआर निकालने वाली बात क्या होगी बच्चों, खत्म हो गई सर। अब हम सीखेंगे सर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, तो ये तो पीएसआर वाली बात थी। पीएसआर एक छोटा सा पार्ट है आपके क्वेश्चन का, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है इस पूरे चैप्टर में। आगे आपके जनरल एंट्री से क्वेश्चन आएंगे, ये पीएसआर तो उसका छोटा सा क्या था, पार्ट था, 1 नंबर का। आगे सर ये 1 नंबर में, यस। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इनटेंजिबल एसेट। मैंने क्या बोला था सर, दो तरीके की गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक कौन सी होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल को हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, कौन सी गुडविल को हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, परचेज के सेल्फ जनरेटेड, परचेज सर परचेज गुडविल को परचेज हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं बिकॉज सर हमने सामने वाले से गुडविल परचेज करी है, तो हमें प्राइस पता है, हमने उसको कितना पे करा है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का तो हमें क्या नहीं पता होता, प्राइस नहीं पता होता। ठीक है, तो उसको हम अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। ये चीज लिखी हुई है देखो, इनटेंजिबल एसेट्स बोले तो गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स बोले तो गुडविल should be recognized in books only when consideration in money on money worth has been paid for it। मतलब मैंने अगर किसी को पे कराए तो मैंने गुडविल परचेज करी है, तो परचेज गुडविल को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने उसके लिए कितना कंसिडरेशन मतलब मनी पे करी थी। Thus, in case of change in profit sharing ratio among partners, तो अब जब आप पीएसआर को चेंज करते हो या कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ फर्म बिकॉज कंसिडरेशन और मनी वर्थ इज नॉट पेड फॉर इट। भैया अब ध्यान से देखो, आपका पीएसआर के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। पीएसआर के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया, क्योंकि कोई नया पार्टनर आया, कोई किसी पार्टनर की डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गई। अब क्या लिखा हुआ है, जब भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जब भी नया पार्टनर आएगा जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ फर्म। तो जो गुडविल जो आपने लिख रखी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज नॉट पेड फॉर इट। अभी बताता हूँ सर क्या होता है इसका, क्या नहीं होता क्वेश्चन के अंदर। बच्चों ध्यान से समझना, जब भी अभी हमने ओल्ड माइनस न्यू शेयर जब हमने करा, तो हमें किसी पार्टनर का क्या निकल के आया, सेक्रीफाइस निकल के आया, किसी पार्टनर का क्या निकल के आया, गेन निकल के आया। बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, सर ए और बी दो पार्टनर्स थे और एक और सी को भी डाल देते, 3 पार्टनर्स थे, कई सालों से बिजनेस कर रहे थे, कई सालों से बिजनेस कर रहे थे, तो इनकी बिजनेस की एक क्या बन चुकी थी, गुडविल बन चुकी थी। अभी कैसी गुडविल थी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, जो कि इनको पता था, मान लो कितने की है, मान लो इन्होंने एग्जांपल ले लिया कि हमारी गुडविल कितने की है, 50,000 रुपीज की। बच्चों ये लोग गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, किस में डिस्ट्रीब्यूट करते अपने, कल को अगर गुडविल बढ़ती तो कैसे बढ़ती, अब उनकी पीएसआर में बढ़ती, किस में बढ़ती, पीएसआर में बढ़ती। तो मान लो इनका ओल्ड पीएसआर था 1:1:1, क्या था ये, ओल्ड पीएसआर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये सर कॉन्सेप्ट है। अब मान लो इन्होंने डिसाइड करा कि हमारा न्यू पीएसआर कितना होना चाहिए, 2:1:1, ये क्या हो गया, न्यू पीएसआर। सर देखते के साथ ही पता चल रहा है कि ए वाले बंदे को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, और बाकी दो को क्या नहीं हो रहा सर, गेन नहीं हो रहा। अब सर क्या होता है कि अब जब ये 50,000 की गुडविल है तो कैसे बढ़ेगी सर, ऐसे बढ़ जाएगी। अब जब सर इन्होंने पीएसआर को चेंज कर दिया तो गुडविल ज्यादा किसको मिल गई, ए को मिल गई, और कम किसको मिल गई, बी और सी को मिल गई। लेकिन बच्चों मेहनत तो तीनों ने क्या करी थी, बराबर करी थी, इक्वल करी थी। तो अगर चेंज इन पीएसआर के वजह से आपके गुडविल के अंदर के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंज आता है, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करता है किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कहना क्या चाहते हो सर, अगर पीएसआर के वजह से किसी पार्टनर को गेन आ रहा है और बाकी पार्टनर्स को क्या आ रहा है, सेक्रीफाइस आ रहा है, तो जिस पार्टनर को गेन हुआ है ना, वो अपना गेन वापस किसको ट्रांसफर कर देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या ट्रांसफर कर देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देगा। इतनी सी बात समझे नहीं समझे, यस। ये अलग है। हाँ जी, समझे समझे समझे। अगर पीएसआर के चेंज की वजह से एक पार्टनर को गेन हुआ है, तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, क्योंकि पीएसआर की वजह से क्या हुआ, किसी को गेन किसी को सेक्रीफाइस। देखो यही चीज लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कंपनसेशन पेबल बाय गेनिंग पार्टनर फॉर हिज गेन टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और पार्टनर्स इज नोन एज। बेटा ये जो कंपनसेशन पे करता है इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर क्या बोलते हैं, गुडविल।
It is paid by gaining partner for their gained profit share to the sacrificing partner in their sacrificing ratio. अब सर कितना कैसे निकालोगे सर ये शेयर, ध्यान से देखना, कितना वो पे करेगा, कंपनसेशन कितना पे करेगा। तो पहले तो आपको किसकी गुडविल पता होनी चाहिए, कंपनी की गुडविल पता होनी चाहिए। और कंपनी की गुडविल निकालने के लिए मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ाया आपको, गुडविल वाला चैप्टर पढ़ाया। उसके फॉर्मूलाज लगा के आप कंपनी की क्या निकालोगे, गुडविल निकालोगे। अब सर जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसके शेयर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मान लो एक्स को क्या हुआ, गेन हुआ 2/10 का, तो आपकी कंपनी की गुडविल कितनी थी 50,000 की, उसको मल्टीप्लाई बाय कर दो 2/10, यही तो गेन हुआ किसको, एक्स को। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए किसको देगा, एक्स और वाई को देगा। किस रेशो में देगा, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में देगा। भाई मान लो वाई को सैक्रिफाइस हुआ था 20%, तो 20% वाई को, और बाकी सैक्रिफाइस हुआ था उसको से दूसरे पार्टनर को, तो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है। बच्चों ध्यान से देखो, एक जरा इसको पढ़ के देखो जल्दी से, एग्जाम्पल को पढ़ के देखो, समझ में आएगा। मैं एक सेकंड में आया ऊपर, जरा स्वीटी वालों की क्लास चल रही है। एक क्या लिखा हुआ है देखते हैं जी। एक था धर्म, एक था वीर। बच्चों की मूवी भी पहले बहुत सालों पहले आई थी, धर्म वीर। तो धर्म और वीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो आपको ओल्ड पीएसआर भी पता है, आपको न्यू पीएसआर भी पता है। ओल्ड माइनस न्यू करके आप क्या निकाल लोगे, कौन से पार्टनर को गेन हुआ, कौन से पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ। जब आपने निकाला तो आपको पता चला धर्म को क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, और वीर को क्या हो गया, गेन हो गया। तो भैया वीर अब कंपनसेट करेगा किसको, धर्म को पैसे देगा। Therefore, वीर would compensate धर्म for the gained profit share। कितना, 1/10। इसका गेन कितना था, 1/10। मान लो कंपनी की गुडविल कितनी है, 50,000 की, तो 50,000 का 1/10 करोगे तो कितना आ गया, 5,000। तो भैया धर्म जो है, जो वीर जो है वो धर्म को कितना कंपनसेशन करेगा, 5,000 का। कितने का कंपनसेशन करेगा, 5,000 का। और बच्चों एक बात बताओ ना, वीर 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 दे रहा है किसको, धर्म को। बच्चों किसकी कैपिटल बढ़ रही है, किसकी कैपिटल कम हो रही है, सर वीर की कैपिटल क्या हो रही है जी, कम हो रही है। और जब भी कैपिटल कम होती है तो वैष्णवी, इस वैष्णवी बताइए, डेबिट होता है बेटा, क्रेडिट होता है, क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है। तो ध्यान से देख लेना, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। और धर्म की कैपिटल क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। जब भी बढ़ती है तो कैपिटल्स क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। तो भैया जनरल एंट्री क्या पास हुई, वीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू धर्म। या फिर मैं बोल सकता हूँ गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, बोल सकता हूँ गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो बच्चों देखो, जब आपकी कैपिटल्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो ये सारा किस में जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट पे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग वाला दे रहा था तो इसकी कैपिटल कम हो गई, सैक्रिफाइसिंग को मिल रहा था तो इसकी कैपिटल बढ़ गई। दूसरा, अगर आपकी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है, कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो ये सारी एंट्री किस में पास होगी, करंट अकाउंट के अंदर। तो आप क्या लिखोगे, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हमने सीखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कि जब भी फ्लक्चुएटिंग है तो कौन सी चीज यूज करते हो, कैपिटल, और जब भी फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड है तो कौन सी यूज करते हो, करंट। यस, किसका फोन बज रहा है क्या, आगे चले, किसका है, चलो ये चीज समझ गए। यस, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। चलो ध्यान से समझ लो, पहले एक बार समझ लो। अन्नू एंड बाला शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अन्नू था, बाला था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 था। तो अन्नू था, बाला था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चों, 3:2 था। ठीक है, आगे देखो, बाला था कि थी, बच्चों जो भी है उसमें क्या करना, लक्ष्य हंसने लग जाता है। बच्चों बाला था या थी, उससे हमें क्या करना, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। तो भैया ये इनका ओल्ड पीएसआर है, ये इनका क्या है, न्यू पीएसआर है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा, दो तीन नंबर का पूछ लेते हैं आपसे। कैसा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 1:1। गुडविल कितने की थी, 50,000 की। बच्चों अब गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा किसको, कंपनसेटिंग पार्टनर, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो पहले निकालो तो सही, किसका गेन कितना, किसका सेक्रीफाइस। तो ए का ओल्ड माइनस न्यू कर दो, तो ए का पुराना शेयर क्या था, 3/5। बी का पुराना शेयर कितना था, 2/5, माइनस 1/2, माइनस 1/2। सर सॉल्व करके दिखाओ, तो एलसीएम क्या ले लेते हैं, 10, 6 माइनस 5, और इसको 10 ले लेते हैं, तो 4 माइनस 5, तो कितना आ गया, -1/10। और ये कितना, वो 1/10।
सर क्या करते हो सर, आप चश्मा लगा के भी ऐसी हरकतें करते हो। -1/10, तो बच्चों ये पॉजिटिव में आया, तो ये क्या है, सेक्रीफाइस। और ये जो नेगेटिव में आया ये क्या है, गेन। तो अब कौन किसको देगा, बी देगा किसको, ए को देगा। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से देखो, बी इज कैपिटल, बी बोले तो बाला, ए बोले तो अन्नू, ठीक है। तो बाला कैपिटल टू अन्नू कैपिटल कितना देगा बच्चों, कंपनी का जो गुडविल थी वो कितनी थी 50,000, मल्टीप्लाई बाय उसको गेन कितना हुआ था सर 1/10 का गेन हुआ था, तो कितना आया बच्चों 5,000। तो वैल्यूज कितनी हो गई 5,000 एंड 5,000। सर ये तो बड़ा ही सिंपल है सर, मैं तो बोल ही रहा था। चलो दूसरा तुम लोग करोगे। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, गुडविल। मेरे वाले क्वेश्चन में गुडविल, अब मेरे को क्या पता था ऐसा होने वाला है। मेरे क्वेश्चन में 50,000 की गुडविल गिवन थी, अभी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, गुडविल निकालनी पड़ेगी, और बस वही करना है। और बच्चों देखो तुम्हारा फेवरेट है, डोरेमोन भी आ गया, शिनचैन भी आ गया, और कौन आ गया बच्चों, नोबिता। इससे बढ़िया क्वेश्चन कोई हो सकता है नहीं सर। सर हम ही करेंगे, तो कर लो। आप क्या बोलते रहते हो, मैं सच्चाई बोलता हूँ बच्चों। डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 with effect from 1st April 2022 they agree to share the profits equally for the purpose goodwill is valued at 2 year purchase। तो 2 year purchase बोले तो multiply by 2 average profit of last 4 years to divided by 4। प्रॉफिट्स आपको गिवन है दिस बच्चों। लास्ट में मैंने देखा अपनी 4 आंखों से, तो मुझे क्या दिख गया, लॉस दिख गया। कितने का, 70,000 रुपए का। तो ध्यान से देखना, ये 70,000 का क्या है बच्चों, लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, तो माइनस में लिखना। 1 अप्रैल 2021 बच्चों, इस वाले साल की बात हो रही है ना, है ना, है ना, है ना। तो मोटर बाइक थी कितने की, 50,000 की, वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या चार्ज कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मोटर बाइक तो कभी पीएनएल में आनी नहीं थी, जिसको आपने डाल दिया, डाल दिया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, कम हो गया तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो 70,000 के अंदर प्लस कितना कर दोगे 50,000, तो 70,000 में प्लस कितना कर दोगे 50,000। लेकिन भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो इसके ऊपर क्या लगना था, डेप्रीसिएशन। जब मान ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया तो डेप्रीसिएशन कभी लगाए ही नहीं। आप क्या लगाओगे इसके ऊपर, डेप्रीसिएशन लगाओगे। तो 50,000 का 20% हो जाता है 10,000, तो डेप्रीसिएशन लगी नहीं। अब लगाओगे तो प्रॉफिट्स में से क्या करनी पड़ेगी, माइनस। तो ध्यान से देखो, लास्ट वाले साल में 50 में से माइनस कर दिया 10, तो कितना ऐड हो गया 40,000। तो 70,000 माइनस 70,000 प्लस 40,000 कितना हो गया, -30,000। और बच्चों लास्ट में इंश्योरेंस का क्या गिवन था, विच हैज ऑलरेडी बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। हम इंश्योरेंस का खर्चा ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या दे देगा क्वेश्चन में, कि इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 हैज नॉट बीन चार्ज्ड। सिर्फ एक वर्ड लगाएगा वो नॉट। अगर वो एक वर्ड लगा देता नॉट, तो सारे साल में से -20 -20 -20 -20 करते। लेकिन इस पे बोल रखा है, हमने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, तो हमें क्या करने की जरूरत है। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आ गए। इसको डिवाइडेड बाय 4 करके क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज करके गुडविल कितनी आ गई, 1,60,000 रुपए की। बच्चों आपके जो पार्टनर्स है उसका क्या निकालोगे, न्यू पीएसआर तो गिवन है इक्वली। अब इसको ओल्ड माइनस न्यू करके क्या निकाल लोगे, किसको गेन हुआ, किसको सेक्रीफाइस हुआ। तो ओल्ड शेयर कितना है 3:2:1, न्यू शेयर कितना है 1:1:1। माइनस करना सिखाऊं, जिसको लगता है माइनस करना नहीं आता वो बैठ सकता है बाद में 12:30 बजे के बाद, माइनस करना भी सिखाऊंगा। ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से, ओल्ड माइनस न्यू करा, तो बच्चों डोरीमोन का क्या आया, सेक्रीफाइस। शिनचैन का क्या आया बच्चों, गेन। और नोबिता का भी क्या, मतलब शिनचैन का तो जीरो था, नो प्रॉफिट नो गेन। और नोबिता का क्या आया, गेन। तो भैया नोबिता किसको देगा, डोरेमोन को देगा। नोबिता किसको देगा, डोरेमोन। आज तक हमेशा आपने कार्टून में देखा है कि डोरेमोन किसको देता है, नोबिता को देता है। लेकिन आज नोबिता किसको दे रहा है, डोरेमोन को दे रहा है। बच्चों नोबिता देगा डोरेमोन को, तो नोबिता की कैपिटल कम और डोरेमोन की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन सर ये 26,667 हाउ, बच्चों हाउ। हाँ तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो गुडविल कितनी थी 1,60,000, और उसने गेन कितना करा था 1/6। तो 1,60,000 थी ना, 1,60,000 का जब आप करोगे 1/6, तो यहाँ से आपका आएगा 26,667। ओके, ओके बच्चों, ओके। तो नोबिता देगा किसको, डोरेमोन, कंपनसेशन का अमाउंट। अभी ध्यान से बच्चों, एकदम से उठ के बाहर में नहीं है, किसको समझ में आ गया है, आगे सबको आ गया, ठीक है सर। चलो हाँ, फिर नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों।